हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग का आपके YouTube चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। और आज जो आप लोग का लेक्चर है, क्योंकि देखिए क्लास 12th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आपको पता होगा कैलकुलस, ये जो आपका कैलकुलस है ये आपका 44 मार्क का वेटेज है। ये 44 मार्क का वेटेज पुराना है, मतलब पहले जब 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता और हर एक क्वेश्चन कंपलसरी होता था, लेकिन अब तो आपको पता है हर एक चीज़ में डबल डबल क्वेश्चन रहता है। जितना बनाना है उससे डबल क्वेश्चन दिया रहता है। तो मीन्स अब ये जो 44 नंबर है आप इसका 2 टाइम्स कर दीजिए। मतलब अब आप ध्यान रखिए, कैलकुलस से केवल आप 88 मार्क स्कोर कर सकते हैं। केवल कैलकुलस आपका अगर अच्छा हो जाता है तो मैथ में आप गारंटी के साथ अच्छा नंबर ला सकते हैं। 88 नंबर केवल इससे आ जाएगा। और आपको हम बता देते हैं, मैथ में जितना भी ब्रांच है, चाहे कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ये जो ब्रांच है जो कि 12th में मेजॉरिटी में पढ़ना है। हाँ, एक चैप्टर 11th में पढ़ना था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसी पे फिर 12 आगे कंटिन्यू किया है। लेकिन हम यूट्यूब पे अभी तक जितना भी क्लास लिए हैं, हम फर्स्ट टाइम आप लोग को लिमिट पढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे जो केवल ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे, रेगुलर वीडियो को देखोगे, तो हम कंप्लीट इस लेक्चर को अपलोड करेंगे। इससे पहले ITF का केवल 2 से 3 लेक्चर ही आके बंद हो गए, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देते थे। तो अगर आप घर पे हैं और कहीं भी आप हैं, अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कैलकुलस में आपको हम फ़ैन बना के छोड़ेंगे। और जो कंटेंट हम डालेंगे इस यूट्यूब पे, आप किसी से बड़े चैनल से मिला लेना, गारंटी है उससे बेहतर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी। और कैलकुलस आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच होगा, इस बात को भी आप नोट कर लेना। तो सारे बच्चे अगर आप रेगुलर वीडियो को वॉच करते तो हम इसी तरह से रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को देते रहेंगे। आप लोग का काम क्या है, पहले वीडियो को देखना है, फिर उसको कॉपी में उतारना भी है। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री में हम आपको कैलकुलस का सारा लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे। और फर्स्ट टाइम हम यूट्यूब पे कैलकुलस पूरा पढ़ाने वाले हैं, जो कि हम लिमिट से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अगर एक्साइटेड है, पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो सारे बच्चे एक बार कमेंट जरूर कर देना, यस सर हम लोग रेडी हैं। और अगर आप कहीं दूर से हैं तो आप ये भी बताना, जो सर हम सिर्फ आपसे ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको पता है दरभंगा में मेरा ऑफलाइन भी चलता है। तो और हो सके तो इस वीडियो को आप किसी भी अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, ताकि बहुत सारे बच्चे क्या है ऑफलाइन कहीं भी पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट समझ में आ जाता है, ITF भी समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें कैलकुलस समझ में नहीं आता और टीचर जो है जैसे तैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो और आपको फ़र्क पता चल जाएगा। मेरा 5 क्लास कीजिएगा तो आपको लिमिट का हम मास्टरमाइंड बना देंगे, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, बस कैलकुलस में जो स्टार्ट करेंगे, पहले आपको हम बता देते हैं कैलकुलस का आपका 2 ब्रांच है। कैलकुलस है ना, कैलकुलस का 2 ब्रांच है। एक ब्रांच आपका क्या है, एक ब्रांच आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, एक आपका डिफरेंशियल है और दूसरा आपका इंटीग्रल है। देखो कैलकुलस का 2 पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल। सर हम लोग को क्या सब पढ़ना है, तो पहले आपको हम लिमिट पढ़ाएंगे, लेकिन आप क्लास 12th में खोजिएगा तो लिमिट नहीं मिलेगा। ये जो है ना, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका 11th क्लास का सिलेबस है। इसके बाद सर क्या बताइएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहले सिलेबस जान लीजिए, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग का कितना सिलेबस है, क्या सब कवर करेंगे। अच्छा, इसके बाद आइए सबसे मेन पार्ट, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव है ना। और डेरिवेटिव जैसे ही ख़त्म होता है तब आपको आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए, इंटीग्रेशन में सर क्या सब पढ़ाने वाले हैं, तो ये फर्स्ट में आपको हम पढ़ाने वाले हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, दूसरा में आपको पढ़ाने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रल। थर्ड में पढ़ाने वाले हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। और सर और क्या पढ़ाने वाले हो, और फोर्थ में हम पढ़ाने वाले हैं
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ये आपका सिलेबस हो गया, ये चैप्टर का नाम हो गया जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पता भी होगा। केवल लिमिट 11th में है। और आपको ध्यान रखना, अगर आप लिमिट नहीं जानिएगा तो फिर कोई भी आपका कैलकुलस का चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको बता देते हैं, स्टार्टिंग जो करेंगे ना वो हम आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से लिमिट से ही करेंगे। और आपको ये भी बता देते हैं, ये वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं ये करेंट वीडियो है। आपको डेट भी बता दें, ये वीडियो हम जो आज शूट कर रहे हैं ये आपका 16/5/2024। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, करेंट वीडियो, ये पुराना वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा, चूँकि क्या है ना, बता देते हैं, चूँकि जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं ना यहाँ आपको कोई भी फ़ैन नहीं लगा है, गर्मी कितना आपको तो पता ही है। तो हम गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। प्लीज़ बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, किससे, तो वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, अच्छे से देखिए। और गारंटेड है, हम पहले बताएं, ऑफलाइन से ज़्यादा फीलिंग आपको ऑनलाइन में आएगा और पूरे अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल हम बेसिक से ही पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लिमिट से। पहले 11th का ये पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे करके सारे सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग का कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है लिमिट। अच्छा आइए, बहुत लोग 11th में पढ़े होंगे, अच्छे से आपको समझ में नहीं आया होगा। और हम देखिए कैसे पढ़ाते हैं। देखिए पहले लिमिट है क्या, लिमिट क्या चीज़ है। तो लिमिट को समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक टर्म सब जानना पड़ेगा। कुछ टर्म के बाद हम लिमिट पे आएंगे समझाने के लिए। तो आइए, जैसे पहले हम आपको बताते हैं मीनिंग ऑफ टेंस टू। अच्छा, टेंस टू का मतलब क्या होता है, चलो एरो हम लगा दिए। टेंस टू का मतलब, एरो को टेंस टू बोलेंगे, फिजिक्स में आप इसको वेक्टर बोलते हो। आइए हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, x टेंस टू a प्लस मीन्स x इज वेरी वेरी क्लोज टू a बट x इज ग्रेटर देन a। This is read as x tends to a from right। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, x tends to a माइनस मीन्स x is very very close to a but x is this is read as x tends to a from left। चलिए अब ज़रा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, चूँकि क्या है ना, लिमिट आपको समझने के लिए बस 2 से 3 लेक्चर आपको जो मिलेगा उसमें केवल थ्योरेटिकल क्लास होगा।
तो उसको समझने का कोशिश करना है, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ाएंगे। क्यों होता है, कैसे होता है, इसका जवाब आपको खुद से मिल जाएगा। आइए, फर्स्ट में लिखे हैं x टेंड्स टू a प्लस। देखो गौर से देखना, जैसे मान लो यहाँ पर a प्लस लिखा हुआ है, आगे में प्लस का साइन है। अच्छा, ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, लिखे मीन्स x इज वेरी वेरी क्लोज। बताओ, वेरी वेरी क्लोज का मतलब बहुत बहुत नज़दीक, क्लोज मतलब नज़दीक हो गया। टू a कहता है x जो है a के बहुत बहुत नज़दीक है, एकदम पास में है। बट x इज ग्रेटर देन a, लेकिन तुम ही बताओ, आगे में तो प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। प्लस का मतलब क्या, a से बड़ा है। फिर से समझो, x टेंड्स टू a प्लस का मतलब क्या हुआ, x a के बहुत बहुत नज़दीक है, लेकिन a से क्या है, बड़ा है। लिखते हैं दिस इज रीड एज, इसको क्या पढ़िएगा, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, क्योंकि एरो को टेंड्स टू पढ़ते हैं, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। फिर से समझिए, इसका मतलब है जो x a के बहुत नज़दीक है, लेकिन a से बड़ा है, a से बड़ा है। अच्छा, इसी तरह से अगर ऐसे लिखा है तो इसका भी मतलब लिखें x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, x a के बहुत बहुत नज़दीक है, लेकिन x इज लेस देन a, क्योंकि माइनस का मतलब छोटा होता है, लेकिन x a से छोटा है। एग्जाम्पल से समझाएंगे। इसको क्या पढ़िएगा सर, दिस इज रीड एज x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, माइनस को फ्रॉम लेफ्ट क्यों पढ़ते हैं, आप प्लस को फ्रॉम राइट क्यों पढ़ते हैं, इस बात को समझो। यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो ये जैसे x एक्सिस होता है और तुमको पता है जैसे यहाँ ओरिजिन है, और तुम प्लस वाला संख्या राइट साइड में लेते हो और माइनस वाला लेफ्ट में लेते हो, इसलिए अगर प्लस रहेगा तो फ्रॉम राइट पढ़ेंगे और माइनस रहेगा तो फ्रॉम लेफ्ट पढ़ेंगे। अच्छा, थर्ड में क्या है, अगर केवल x टेंड्स टू a है, गौर से समझना, अगर केवल x टेंड्स टू a है तो यहाँ पे तो सर कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब यहाँ पे प्लस भी छुपा हो सकता है या माइनस भी छुपा हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर केवल x टेंड्स टू a लिखा है, इसका मतलब यहाँ दोनों चीज़ हो सकता है। इसका मतलब x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, x a के बहुत बहुत नज़दीक है, बट इट मे बी लेस देन a और ग्रेटर देन a, लेकिन ये a से छोटा भी हो सकता है या a से बड़ा भी, क्योंकि दोनों इसमें छुपा हुआ है। इसको क्या पढ़ेगा, दिस इज रीड एज x टेंड्स टू a, इसको पढ़िएगा x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a। कोई दिक्कत? आइए इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए, आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे बताइएगा, हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर लिखा है x टेंड्स टू 2 प्लस, कहीं पर लिखा है x टेंड्स टू 2 माइनस। इसका मतलब समझो, लिमिट बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ऐसे लिखा है सर, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ x टेंड्स टू 2 प्लस लिखा है, मतलब x 2 के बहुत बहुत नज़दीक है, लेकिन 2 से क्या है, बड़ा है। अब बताइए, अब जरा सा देखिए, यहाँ सोचिएगा तो कहिएगा सर 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा में तो सर सीधे 3 हम ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बताओ, 2 और 3 के बीच में बहुत बड़ा गैपिंग है, बहुत बड़ा गैपिंग है। इसके बीच सर बहुत सारा नंबर आ सकता है, गौर से सोचिए, 2 और 3 के बीच बहुत सारा नंबर आ सकता है, बहुत सारा नंबर आ सकता है। कैसे? अगर हम ये बताइए, अगर 2.01 बताएं, हाँ 2 से हल्का बड़ा है, एकदम नज़दीक में है। अगर आप 2.1 लेते हैं तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपको वेरी वेरी क्लोज, देख लीजिए आपको जो यहाँ पर हम लिखाए हैं, फिर से अंडरलाइन करते हैं, देखते हैं x इज वेरी वेरी क्लोज टू है, एकदम नज़दीक में लेना, एकदम पास में लेना है ना, इस बात को समझिए। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें तो 2 प्लस में क्या हो जाएगा, जैसे 2.01। अच्छा, और पास जाइए तो और 0 लगा दीजिए, और पास जाइए, एकदम सटते चलिए 2 के तरफ, लेकिन 2 से हल्का बड़ा, आगे डॉट डॉट कर देते हैं। बात समझ में आया?
कहीं पर ऐसे लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ, कोई दिक्कत? अच्छा सर, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 2, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या पड़ेगा? x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। 2 से कम लेना है, 2 से हल्का छोटा है, क्या लेंगे बताइए? तो ले सकते हैं जैसे 1.9 ले सकते हैं, और बताइए 1.99 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं सर? तो 1.999 डॉट डॉट कर दीजिए। 2 से हल्का छोटा, एकदम 2 के नज़दीक में है, एकदम नज़दीक में है। आइए, अगर x टेंस टू 2 लिखा है, आगे कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या समझिएगा? इसका मतलब यही ना समझिएगा, या तो 2 से हल्का बड़ा भी ले सकते हैं या 2 से हल्का छोटा भी। तो जैसे इसमें 2.01 भी ले सकते हैं, या इसमें 2 से हल्का छोटा भी ले सकते हैं ना। इसमें दोनों चीज़ आपका क्या होगा, चल सकता है, कोई दिक्कत? इसी तरह से बताइए, हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर x टेंस टू 5 प्लस है, अगर x टेंस टू 5 माइनस है, और कहीं पर x टेंस टू 5 है, तो तीनों का मतलब अलग अलग है। लोग जानते हैं इसको बराबर समझता है, नहीं, टेंस टू का मतलब नज़दीक में जाना है, बराबर नहीं होता है, तब लिमिट समझ में आएगा। तो अब बताइए सर, 5 से अगर हल्का बड़ा की बात करें तो ये हो सकता है, और बताइए 5 पॉइंट। अब बताइए अगर 5 से छोटा की बात करें, 4.9, 4.99, 4.999, इसी तरह से डॉट डॉट कर देते हैं। अच्छा, x टेंस टू 5 की बात करें, बताइए x 5 के जो है नज़दीक में है, लेकिन 5 से बड़ा भी ले सकते हैं या 5 से छोटा भी ले सकते हैं। तो आप ही लोग बताइए यहाँ से क्या क्या हम यहाँ ले सकते हैं। तो जैसे 5.01 भी ले सकते हैं या 4.9 भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, चूँकि 2-3 दिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, कुछ नया नया कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। आइए, आखिर इन्फिनिटी का मतलब देखो, इन्फिनिटी जिसको आप लोग अनंत कहते हैं, कोई लोग अनडिफाइंड भी कहता है, तो ये तो हिंदी सब लोग जानता है अनंत होता है, बट इन्फिनिटी का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? और आप देखते होंगे इन्फिनिटी कहीं ऐसे लिखा रहेगा या कहीं ऐसे लिखा रहेगा, मतलब 2 तरह का इन्फिनिट होता है, ये प्लस इन्फिनिट है, ये माइनस इन्फिनिट है। इसका डेफिनेशन हम बताते हैं, तो लिखते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स x इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर। एनी पॉजिटिव नंबर हाउ एवर लार्ज। चलिए, और सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी मीन्स x इज लेस देन एनी नेगेटिव नंबर हाउ एवर स्मॉल। देखिए, जानते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या लिखे हैं? x इज ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन का मतलब बड़ा होता है। अच्छा, x इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, उससे x आपका बड़े होगा। और x आप माने किसको है? तो इन्फिनिट को माने हैं, x इन्फिनिट को माने हैं, ध्यान रखिए। अच्छा, हाउ एवर लार्ज, हाउ एवर का मतलब जानते हैं? जितना होता है। अब बड़ा से बड़ा मतलब कहने का मतलब समझिए, आप जितना बड़ा से बड़ा नंबर मानिएगा पॉजिटिव में, प्लस वाला संख्या में, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा होगा। अरे ये तो जानते ही थे। कैसे सर? इसको ज़रा सा समझाइए। जैसे मान लो
हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। ज़रा सा सोचना, बहुत मज़ेदार चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं। कहता है x टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स x इज ग्रेटर देन, x बड़ा है, एनी पॉजिटिव नंबर हाउ एवर लार्ज। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो। आप अपना मन में कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो, तो इन्फिनिटी जो है उससे भी बड़ा होगा, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा होगा। और सेकेंड में लिखें x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी मीन्स, अच्छा ऐसे समझिए सर कैसे, जैसे बताइए हम पॉजिटिव संख्या कितना भी बड़ा लेते हैं तो इस पे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो एक चीज़ बात बताओ, क्या आज तक तुम देखे हो जो इससे कोई बड़ा नंबर हो? नहीं देखे होगे। मतलब आप कितना भी बड़ा नंबर लीजिएगा, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा है। जैसे मान लो 5 है, इन्फिनिटी है, बताओ कौन बड़ा होगा? तो ये इन्फिनिटी बड़ा होगा। अगर हम लिख देंगे 5, मान लो कितनों शून्य बैठा देंगे, बताओ तुम्हारा गिनती फेल करवा देंगे। तुम जहाँ तक सोच सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 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 खरब। अब बताइए, आप जितना गिनती पढ़े होंगे ना, ये शायद आपकी गिनती से बाहर हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, आपका सोच, आपका दिमाग जहाँ तक जाएगा ना, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा होगा, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनीशन है, समझना है। इसी तरह से देखिए माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, तो लिखें x इज लेस देन एनी निगेटिव नंबर। आप कोई भी निगेटिव नंबर लीजिए, कोई भी निगेटिव नंबर, हाउ एवर स्मॉल, चाहे जितना छोटा से छोटा हो। तो माइनस इन्फिनिटी जो है उससे भी आपका लेस देन का मतलब क्या होगा, छोटा होगा। देखो इन्फिनिटी क्या था, जितना बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे प्लस इन्फिनिटी उससे भी बड़ा होगा। और इधर देखिए निगेटिव तरफ देखिए, आप जितना छोटा से छोटा नंबर लीजिएगा तो ई उससे भी छोटा है, मतलब ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। तभी ना आप लोग कहते हैं जो सर कोई भी रियल नंबर अगर होता है, ज़रा सा सोचो तो बताओ, सबसे छोटा तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, सबसे बड़ा इन्फिनिटी, तो किसके किसके बीच लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच। कोई दिक्कत? मतलब इन्फिनिटी का डेफिनीशन हो गया, परिभाषा हो गया, कंसेप्ट हो गया। आप जितना बड़ा से बड़ा नंबर लीजिएगा, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा होगा। आप माइनस इन्फिनिटी, जितना छोटा से छोटा नंबर लीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी उससे भी क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा तो एक बात बताएं, अगर हम ये कहेंगे सर दुनिया में ये बताइए सबसे अमीर आदमी कौन है, हटाइए दुनिया का बात छोड़िए, भारत में तो हम लोग रहते हैं ना, इस कंट्री से तो बिलोंग करते हैं जो भी बच्चे देख रहे हैं। आप यही बताइए सर सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेगा सर अंबानी। सही बात है, हम लोग भी जानते हैं अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है, सबसे शायद अमीर है मान लीजिए। लेकिन जानते हैं हम इस चीज़ को काट देंगे, गलत कर देंगे। कैसे सर? अरे इससे अमीर कौन है इंडिया में? हाँ है, बहुत छोटा सा आदमी है जिसको आप लोग नहीं देखें। एनालाइज कीजिए, अनुभव कीजिए। तो इन्फिनिटी एक ऐसा आदमी है जो इससे भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अंबानी के पास जितना पैसा होगा, इन्फिनिटी से ज़्यादा पैसा नहीं होगा। क्योंकि इन्फिनिटी मतलब अनंत, इसका कोई अंत ही नहीं है, आप इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तो आप कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर लीजिएगा, इन्फिनिटी उससे भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। मीन्स अगर अंबानी और इन्फिनिटी की तुलना करें तो इन्फिनिटी सबसे अमीर होगा, ना कि अंबानी होगा। ये मैथ के छात्र हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन्फिनिटी के बारे में जान गए। अब आइए, अब हम अगला क्लास में आपको क्या बताने वाले हैं। आज 2 चीज़ आप लोग सीखे। क्या क्या सीखे? एक एरो का मतलब टेंड्स टू होता है, और एक आप लोग इन्फिनिटी के बारे में जान गए। 2 चीज़ आप लोग को आज समझ में आ गया। अब आइए अगला क्लास की बात करेंगे। तो अगला क्लास में आपको हम प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रॉपर्टीज़, वो भी किसकी? इन्फिनिटी की। अगला लेक्चर में इन्फिनिटी जोड़ेंगे सर क्या होगा, घटाएंगे क्या होगा सर, गुना करेंगे क्या होगा सर, भाग करेंगे। मतलब इन्फिनिटी का पूरा इतिहास आपके सामने में रख देंगे। शुरू का फिर से कहते हैं, 2-3 क्लास पेशेंस रखिएगा, परिभाषा वाला है, समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर न्यूमेरिकल का तो गर्दा उड़ा देंगे।
इस बात की चैलेंज। और कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो गए तो कैलकुलस सिखाने की मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। और आप लोग सारे बच्चे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा एक्साइटेड है कि नहीं। तो कल फिर मिलते हैं, फिर आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।